अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। खान्स अकेडमी में आपका वेलकम, खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है मराठी मज़मून के ताल्लुक़ से जो है फ़िक्रमंद है और आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस किए, कमेंट किए कि सर मराठी के ताल्लुक़ से लाइव क्लास लीजिए। बेटा देखो, मराठी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात है ना। और मैं चाहता हूँ कि मराठी जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्सपर्ट के ज़रिए ही जो है आप सीखें, जो उस मज़मून में जो है माहिर हैं और उसके जानने वाले हैं। तो मैंने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में ना आप लोगों को नफ़ीस सर का ये चैनल बता चुका हूँ। यहाँ पर नफ़ीस सर ने ऑलरेडी बहुत सारे असबाक पर वीडियो बना के रखे हैं। इवन के सर के चैनल पर लेटर कैसे लिखना, ग्रामर और इवन के हर सबक के उर्दू में एक्सप्लेनेशन करके रखे उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए। दूसरा, मेरे भाई है हमारे मुनव्वर मलिक सर, ई गाइडेंस इनका यूट्यूब चैनल है और इन्होंने कल के रोज़ गुज़िश्ता रोज़ जो है महा रिवीजन लिया मराठी का। वैसे ये हिंदी, मराठी और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो आप इनके ये चैनल से फैज़िया हो सकते हैं। दूसरा, आज सर ने अभी 1 घंटे पहले ये लाइव क्लास ख़त्म किया और ये लाइव क्लास को मैं देख रहा था। ये लाइव क्लास को मैं सबके कमेंट मॉनिटर कर रहा था। मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चों की एक तादाद ऐसी थी उस लाइव क्लास में जो शायद गैर ज़रूरी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लाइव क्लास में कुछ गैर ज़रूरी लोग आ चुके हैं और उनको पढ़ने से कोई गर्ज नहीं था और उन्होंने कुछ बच्चों का वक्त ज़ाया किया। लेकिन जो बच्चे बगौर सर का वीडियो देख रहे थे उनको तो फ़ायदा हुआ ही होगा, है ना। सर ने इसमें एक पीडीएफ दिखाई है, वो पीडीएफ मैंने मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने भेज चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं, है ना। काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है, ठीक है। और इस लाइव सेशन से हमको ये सबक मिलता है और मैं यहाँ पर ये लाइव सेशन की जो है देख भी रहा था। देखो कमेंट वगैरह, बहुत से बच्चे जो है ना एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे थे। हम जो ये इम्तिहान के दौरान लाइव क्लास इसलिए रखते हैं ताकि वो बच्चे जो साल भर कुछ पढ़े नहीं हैं लेकिन आखिरी वक्त में अगर ये थोड़ी सी तवज्जो दे दे और हमारे बताए हुए चीज़ों को अगर गौर से पढ़ ले तो इंशाल्लाह उनको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन बच्चों को जो है ना ये चीज़ नहीं चाहिए थी, उनको बस आपस में बात करना था, एक दूसरे के कांटेक्ट डिटेल वो शेयर कर रहे थे, एक दूसरे के इंस्टाग्राम के आईडी एक दूसरे के वो शेयर कर रहे थे। कमेंट में मैंने देखा है ना। अगर हम देखें यहाँ पर भी तो काफ़ी बच्चे, और मैं बीच में बोल भी रहा था कि भाई ध्यान दीजिए, है ना, और तवज्जो दीजिए, लेकिन कुछ लोग मुझे ही बुरा भला कहने लगे उसमें। लेकिन एक सबक ये हासिल होता है हम टीचर्स को कि हम जिनके लिए अच्छा चाह रहे हैं शायद वो अपना अच्छा नहीं चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि भाई हम उनको पढ़ाएं। अब अगर हम इस तरह के लाइव क्लास लेना बंद कर देंगे तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा नुकसान मत करो, हम लोग तो ध्यान से पढ़ रहे थे। लेकिन बेटा आप ही लोगों में से है वो लोग जो दूसरों को जो है ना एक तरह से तकलीफ दे रहे थे, है ना। कमेंट के ज़रिए बातें चल रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई लाइव क्लास जो होती है ना उसमें बातें नहीं करना। आप पढ़ने के लिए आए हैं, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन आप लोग जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं रहे। मालूम है मुनव्वर सर का जो लाइव सेशन था वो 9 बजे होने वाला था, लेकिन इन दिनों जो है ना पूरे महाराष्ट्र में ना टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है और मुनव्वर सर रहते हैं पालघर में। वो मुंबई के अंधेरी में जो है स्कूल है, मुंबई उर्दू स्कूल, वहाँ वो पढ़ाने के लिए आते हैं और वो ट्रेनिंग पर गए थे। ट्रेनिंग शायद कहीं दूर थी, फिर वो ट्रेनिंग से पहुँचते पहुँचते उनको करीबन रात के 9, 9:15 बज गए। यानी वो लाइव सेशन जो क्रिएट कर दिया गया था जिसपे काफ़ी बच्चे, करीबन 200 बच्चे जो है वेटिंग पर थे, मतलब वेट कर रहे थे। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर क्या बात है, लाइव सेशन क्यों नहीं शुरू हुआ। तो सर ने बोला कि अरे भाई मैं अब भी घर पर आया हूँ और
ऑन द स्पॉट जाते बराबर बोले मैं मेरे लैपटॉप को ओपन करके बैठ गया हूँ मैं लाइव क्लास के लिए, मुझे मालूम है लेट हो गया है। मैंने बोला ठीक है चलो आप जल्दी शुरू करो। सोचिए आप, उनको कोई ज़रूरत थी आपको लाइव क्लास लेने के लिए, आप लोगों के लिए? उनका बस चलता तो वो नहीं लेते, वो तो ऑलरेडी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, परमानेंट टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर है अपने स्कूल में वो। उनको ये यूट्यूब की वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो उनको बहुत पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो माशाल्लाह अपनी जो है ज़िंदगी आराम से बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़िक्र थी तुम सबकी। मैंने मेरे बोलने पर, जबकि वो उनका इरादा नहीं था लाइव लेने का, लेकिन मैंने जब उनको कहा कि सर आप जो है ना बच्चों के लिए ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम हम लोग थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं अपने चैनल्स के ज़रिए, ताकि बच्चों को थोड़ा सा सहारा मिल जाए या थोड़ा सा रहनुमाई मिल जाए, या हो सकता है कि वो बच्चे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत देख लेंगे अपना चैनल या वीडियो अपनी क्लास देख लें तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मराठी में फेल होते हैं, इसलिए जो है ना हमने वो लाइव रखा था और उन्होंने मेरी बात को माना और लाइव क्लास ली उन्होंने। लेकिन कुछ बच्चों ने जो है ना उस सेशन को मतलब एक तरह से, वो तो अच्छा हुआ कि सर कमेंट देखते नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी तरह होते, अगर कमेंट देखते तो मैं तो ऐसे लोगों को तो ख़त्म कर देता, उड़ा देता, ब्लॉक कर देता, ताकि उनको कभी देखना ना मिले इस चैनल की चीज़ें। यानी हम जिनके ताल्लुक से सोच रहे हैं वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इस वीडियो बनाने के पीछे, इस लाइव क्लास के पीछे कितनी मेहनत होती है, वो ये नहीं देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, अगर हम आपके लिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उतना ही सपोर्ट करें, उतना ही कोऑपरेट करें। लाइव क्लास जब चलती है तो उसमें बिल्कुल भी बात मत कीजिए। आप बात करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि भाई तवज्जो मुंतशिर होती है, आपकी भी, आपके साथियों की भी जो लाइव में जुड़े हुए हैं उनकी, और पढ़ाने वाले की। किसी को भी जो है ना ज़रूरत नहीं है। देखो आप लोगों ने देखा जाए तो साल भर बहुत कुछ पढ़ा है, आपके टीचर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है ना, बहुत कुछ सिखाया आप टीचर्स। बस ये आखिरी वक्त में हम तो सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। आपने साल भर तो पढ़ा है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी स्कूल के टीचर की, जिन्होंने आपको पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे आखिरी वक्त में पढ़ाने से ही आप पास होने वाले, ऐसा नहीं है। अगर आप पास होंगे अच्छे नंबरात से तो उसका सारा क्रेडिट आपके स्कूल के टीचर को जाता है, जिसने आपको साल भर पढ़ाया है, क्लास में आपका मुकम्मल निसाब मुकम्मल किया है, आपको पूरा निसाब पढ़ाया है और सारे ग्रामर और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वो सब करवाया है। तो सबसे असल में तो मैंने तो नहीं की है, हम तो सिर्फ रिवीजन करवाने के लिए आए हैं, प्रैक्टिस करवाने के लिए आए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए जहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो मेहरबानी करके जब भी कभी कोई लाइव क्लास या लाइव सेशन हो तो उसको पूरी तवज्जो के साथ देखिए, बिना कमेंट किए। सर ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप सेपरेटली कॉल करो या मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आप पूछो ना, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट में ही बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप बराए मेहरबानी हमको ज़ाती तौर से आप पूछ सकते हैं। समझ में आई बात? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना ऐसा बिल्कुल भी मत करिए जिससे आपका भी नुकसान हो और दूसरे बच्चों का भी नुकसान हो। हमको जो है ना सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारा भला करेगा, और इंशाल्लाह अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे ताल्लुक से जो ना अल्लाह ताला हमारे नताइज जो है इंशाल्लाह जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर देंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मौदेबाना गुजारिश है, मैं इल्तिमास करता हूँ आप सबसे कि बराए करम लाइव क्लास में ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे पढ़ाने वाले को और पढ़ने वालों को दिक्कत हो। बहरहाल ये वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको एक PDF देने वाला था मजमून की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मजमून की PDF है, अलग अलग 3 से 4 किताबों से हमने जो जमा किया है, और हो सकता है कि इसी में से कोई एक मजमून आपको इम्तिहान में आ जाए, तो इसीलिए हम जो है आपको ये PDF दे रहे हैं। ये लाइव सेशन के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी, या फिर जो है हमारी वेबसाइट पे भी हम डाल देंगे इसको, ताकि हर कोई इजीली ये कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से
मजमून है, पुढील चित्रातील घटकांच्या आधारे फटक्या पुस्तकाचे आत्मकथन, फटी किताब की आप बीती एक तरह से हमको बयान करना है। तो आपको समझ लो एक तरह से खुद फटी किताब बन जाना है और लिखना है। किस तरह से लिखना है जरा ध्यान से देखेंगे, है ना, समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेडिंग है, हेडिंग क्या देंगे आप, फाटक्या पुस्तकाचे आत्मकथन। बाळांनो, बच्चों, इकडे माझ्याकडे पहा, मेरे तरफ देखो, मी इथे आहे, मैं यहाँ हूं, बघा, अजून लक्ष गेले नाही ना, हेच माझे दुःख आहे। अगर अभी भी ध्यान नहीं गया ना, यही मेरा दुख है, यही मेरी तकलीफ है। बाळांनो, मी पुस्तक बोलत आहे, मैं किताब बोल रही हूँ, मी एक फाटके पुस्तक आहे, मैं एक फटी किताब हूँ, माझ्याकडे कोणी बघत नाही, मेरे तरफ कोई नहीं देखता। याला एक कारण आहे, इसकी एक वजह आहे। तुम्हाला कोणालाच हल्ली वाचनाची आवड राहिलेली नाही, क्योंकि तुम्हारे अंदर पढ़ने लिखने की या पढ़ने की जो है वो गुंजाइश या जो है मशगला बाकी नहीं बचा। सगळे जण यानी सारे के सारे दूरदर्शन व संगणक यांच्यातच गुंतलेले असतात। सारे के सारे जो है टीवी में और कंप्यूटर में लगे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं। तसेच माझी ही जर्ण अवस्था झालेली आहे, इसीलिए जो है मेरी ऐसी हालत हो गई है। म्हणून ही कोणी माझ्याकडे बघत नाही, इसीलिए कोई मेरे तरफ देखता नहीं। माझी ही जर्ण अवस्था कोणी केली, मेरी जो ये हालत है वो किसने की, तुम्हीच ना, तुम्ही लोगों ने की ना। तुम्ही मला कधी प्रेमाने वागवलेच नाही, तुमने कभी मेरे तरफ प्यार से देखा ही नहीं। तुम्ही मला कुठेही फेकत होता, तुमने तो कहीं मुझे फेंक दिया था। तुम्ही माझी पाने दुमडली, तुमने मेरे पन्ने जो है वो मोड़ दिए। पानावर काही बाही लिहून ठेवले, पन्ने पर कुछ ना कुछ आपने लिख रख दिया या लिख दिया, त्यामुळे माझी ही अवस्था झाली, इसीलिए मेरी जो है ऐसी हालत हो गई है। पण मी तुम्हाला माणसासाठी काय काय केले, लेकिन मैंने तुम इंसानों के लिए क्या क्या किया। मी तुम्हाला वाचायला शिकवलो, मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया, है ना, मैंने तुम्हें पढ़ना सिखाया। तुम्हाला अनेक प्रकारची माहिती सांगितली, तुम्हें कई सारी बातें सिखाई, खूब गोष्टी सांगितल्या, बहुत सारी तुमको कहानियाँ सुनाई या कहानियाँ बताई, खूब कविता, बहुत सारी नज़में, गाणी दिली यानी संगीत या गाने दिए। पण तुम्ही हे सारे विसरलात, लेकिन तुम सब ये भूल गए। विसरलात मतलब भूल जाना। आता तरी लक्षात घ्या, अब लेकिन अब ध्यान दो, मला व माझ्या बांधवांना जवळ घ्या, मुझे और मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को अब पास लो, करीब करो। तुमसे जीवन सुखी होइल, तुम्हारा जो जीवन होगा, तुम्हारा जो जिंदगी होगी वो खुशहाल होगी। ये एक फटी पुस्तक की आत्मकथा थी। इसी तरह से और भी दूसरे मजमून जो है वो हमने दे रखे हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि इसमें से कोई इम्तिहान में आ जाए, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है एक तरह से आपको मुहासिबा होगा कि भाई है ना, किस तरह से लाइव क्लास में बिहेव करना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर मैं जो है ना, ये जो सर की लाइव क्लास थी, इसमें से मैंने चुन चुन के लोगों को जो है ना, एक तरह से मैंने क्या किए, मैंने इनको ब्लॉक किया है, ताकि उनको पता तो चले कि भाई लाइव क्लास में गलत बयानी या गलत तरीके से किसी को बोलना, उनका कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि बाकी इस तरह से ना हो आगे, है ना। तो हम जो है ये काम करने वाले हैं अभी, ठीक है, ताकि आगे से आप तमाम को ये नसीहत हो जाए कि भाई लाइव क्लास जो आपके लिए होती है, फ्री होती है, वो आपकी फलाह के लिए ली जाती है,
और उसमें आप ही लोगों ने अपना नुकसान करते हैं। तो बिल्कुल भी आपको बात नहीं करना है लाइव क्लास में, और ध्यान से जो पढ़ाया जाता है उसमें जुड़े रहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए इसको तो लाइक करो सबसे पहले, और लाइक करने में बड़ी जो है कंजूसी हो रही है। कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन दोनों चैनल को, नफीस सर के चैनल को और ये मुनव्वर सर के चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और इनकी वीडियोस को देखिए। इनके चैनल पे जो है हिंदी का भी गाइडेंस लेक्चर आएगा, हिंदी कंपोजिट का, और ज्योग्राफिया का भी लाइव सेशन इस पे आएगा। ठीक है, तो इनको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी हमारे चैनल पर तो सब कुछ आता ही रहेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले लाइव वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।